Yes, hello everyone, class. Hope so. All of you are feeling happy because you know that कि 30% syllabus will be removed from your books. So class, hope so you all are feeling happy class. Now class, we will discussing lines and angles chapter, which is new syllabus according to new syllabus. Class, lines and angles, today we will discuss all question 6.1. These questions I have already explained in the video. So class, this is the first questions of exercise 6.1 class. Now today we will start with the next questions. Question number second. Yes class, now second question is that in figure ये फिगर है आपके पास, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ. किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ. दिस विल बी ओ क्लास. ओके. इफ एंगल पी पी ओ वाई पी, ऑलवेज यू नो दैट इज द मिड एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड, है ना. जो हमारा जो एंगल जो दिया रहता है वो बीच का होता है क्लास. सो एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, है ना. पी ओ वाई यानी ये एंगल जो है क्लास, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. यू विल नो, सिंबल ही इसका है 90 डिग्री का. नाउ ए इज टू बी यानी ये एंगल और इस एंगल का रेशियो गिवन है क्लास, है ना. हाउ मच? 2:3. दिस इज द रेशियो गिवन टू दिस एंगल. सो क्लास, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, जस्ट सपोज दैट लेट रेशियो बी एक्स. बिल्कुल मेथडली जैसे जो होता है सीबीएसई में सोल्व किया जाता है क्लास, जिससे मार्क्स मिले, उसी मेथड से हम लोग. शॉर्टकट बहुत सारे जो होते हैं, आपको वीडियो में शॉर्टकट मेथड मिलेगा, बट प्लीज डू नॉट डू शॉर्टकट मेथड्स, है ना. आपको बिल्कुल मेथडली करना है, मेथड से करना है क्लास. रेशियो भी एक्स और देन क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x. ये होता है एंगल a इक्वल टू 2x, एंगल b इक्वल टू 3x क्लास. दिस इज गिवन. नाउ यू विल नो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल p o y इक्वल टू 180 डिग्री क्लास. कैसे हुआ देखो, ये x एंड y कहता है इन फिगर लाइन है, लाइन x एंड y इज अ लाइन, है ना. यहां पे लिख सकते हैं x y इज अ लाइन, है ना. अ लाइन एंगल क्लास कितने डिग्री का होता है? यू ऑल ऑफ नो दैट इज द 180 डिग्री. सो क्लास देखो, ये एंगल, दिस एंगल, ये पूरी की पूरी एंगल कितने डिग्री की हो गई? 180 की. दैट इज द लाइन एंगल. ये इधर से इधर लगा देता हूं तो पॉजिटिवली हो जाएगा, है ना. पॉजिटिव एंगल रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे उल्टा हो गया. नाउ क्लास, दिस इज द एक्स वाई इज अ लाइन, दैट्स वाई वी कैन राइट 180 डिग्री. अब तो आधा से अधिक बच्चे जो होता है समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है. एंगल A, how much? This will be 2x. Angle B, how much? This will be 3x. And this is the 90 degree, 180 degree class, है ना. Now class, what you will do? 2x plus 3x is equal to 180 degree minus 90 degree equal to 90 degree class. Now that is the 5x equal to 90 degree
and x is equal to 90 degree upon 5, that will be the 18 degree. ये हमारा रेशियो आया है क्लास, अभी एंगल नहीं आया है ना. नाउ वी विल फाइंड द एंगल. सो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 2 इंटू 18, 36 डिग्री, एंड एंगल B इक्वल टू 3 इंटू 18, 54 डिग्री, है ना. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? और अगर प्रॉब्लम है तो फिर से वीडियो रिपीट करें और देख लें एक बार क्लास. आपके पास है बिल्कुल ऑप्शन कि हर बार जितनी बार समझ में ना हो, क्लास में तो हम लोग बार बार रिपीट कर करके समझाते रहते थे. अब जितनी बार आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो रिपीट करें और देखें क्लास, है ना. इजी हो गया क्लास. नाउ दिस इज द व्हाट इज इट, वी नीड टू फाइंड एंगल C. हमें एंगल C निकालना है, ये एंगल निकालना है. तो क्लास ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? दैट विल बी द 54 डिग्री, और ये हो गया हमारे पास 36 डिग्री. अब बताना ये और ये दोनों एंगल, ये क्या है? लाइन एंगल है क्लास, है ना. देयरफॉर, है ना, लिखेंगे MN is a line, है ना. Therefore we can write angle B plus angle C equal to 180 डिग्री. और एंगल B आपने कितना निकाला क्लास? That will be the 54 डिग्री, और एंगल C equal to 180 डिग्री, and एंगल C equal to 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री क्लास. दिस इज, ये कितना आ जाएगा? 126 डिग्री, है ना. ये आपका आंसर हो गया क्लास. होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास. yes class. Now next question. in figure PQR, ये क्या है? PQR क्लास, दिस एंगल PQR यानी अंदर वाली एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास. PRQ यानी ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास. बोथ आर इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन में क्या दिया हुआ है? एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ. ये हमारे पास गिवन है क्लास, है ना. और टू प्रूव में क्या है क्लास? एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT. देखो PQS यानी ये एंगल क्लास, एंड PRT दिस एंगल, एक्सटीरियर एंगल, है ना, विल बी इक्वल. ये करता. तो हमें जो गिवन है क्लास, है ना, सॉल्यूशंस वी विल गो. जो गिवन है एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, वी कैन राइट ना. अब नाउ यू कैन टेल मी S and T is a line angle, है ना. S and T is a line angle class. That's why PQR एंगल को और किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना. We can also represent it by 180 degree minus एंगल PQS इस साइड वाला 180 में से, है ना. इसको हम लोग लिख सकते हैं इस एंगल को क्या चीज? 180 डिग्री माइनस एंगल PQS. इस एंगल को जैसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यही बचेगा क्लास, है ना. वी कैन राइट इट.
Same here, we can do it this angle also. 180 degree minus angle PRT. PRT ये एंगल रिप्रेजेंट करेगा। अब नाउ देखिए यहां पे 180 180 कैंसिल, ठीक है ना। सो माइनस PQS इक्वल टू एंगल माइनस PRT माइनस माइनस ऑल्सो किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में क्लास। देयरफॉर यू कैन राइट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। इट इज योर आंसर, प्रूफ, है ना। ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया क्लास। 3 क्वेश्चंस हो गया। नाउ वी विल गो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास। Yes class, now next question is that in figure if xy equal to wz, ये है क्लास, xy equal to wz, then prove that AOB is a line। क्लास AOB, this is a line, ये लाइन हमें दिखाना है ना। what you will do to show this is a line, सीधे 180 डिग्री दिखाना है। सम ऑफ 2 लाइन्स इफ यू विल सो दैट एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू जेड, ये गिवन है। तो अगेन वी विल राइट गिवन एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू जेड क्लास, है ना। व्हाट वी नीड टू प्रूव इट क्लास, हम लोग को क्या प्रूव करने की जरूरत है, लाइन। और लाइन क्या होगा, 180 डिग्री प्रूव करना है। तो क्लास टू प्रूव में लिख देते हैं, टू प्रूव AOB इज अ लाइन, ये क्या है, लाइन है क्लास। और ये लाइन अगर है ना, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, AOB is a line, ये हमें प्रूव करना है क्लास। Therefore we can write here, देखो we know that क्या आप जानते हो, एंगल x प्लस वाई प्लस जेड W प्लस जेड, ये सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है या नहीं होता है, होता है क्लास। एंगल x प्लस एंगल y, x y z ही रहने देता हूं, एंगल आप खुद ही मन में सोच लेना कि ये एंगल ही लिखा हुआ है क्लास। नाउ दिस इज वी कैन राइट हियर x प्लस y इक्वल टू डब्ल्यू जेड, है ना। और AOB में, दोनों में, इसके जगह पे एक्स वाई की जगह पे हम लोग WZ भी लिख सकते हैं, WZ प्लस जेड इक्वल टू 360। क्यों, गिवन है क्या चीज, x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, ये हमें गिवन है क्लास। दैट्स वाई वी कैन राइट हियर। नाउ दिस इज द 2z equal to 360 degree. Now W plus Z equal to 360 class, W plus Z equal to 360 upon 2 180 क्लास। अब मुझे बोलने की जरूरत है क्लास कि एंगल W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री यहां आ गया है। और जब ये 180 डिग्री होगा क्लास, देयरफॉर यू कैन राइट AOB इज अ लाइन। क्या होगा, लाइन होगा क्लास। होप सो ऑल ऑफ
you are able to understand class. Yes class, now next question is fifth questions. Fifth questions, in figure POQ is a line ray, OR is perpendicular. ये OR जो है perpendicular, तो क्लास गिवन में you will be right here OR perpendicular to PQ, ये इसके perpendicular है क्लास टू अ लाइन PQ, है ना, किसका PQ. OS is another ray line between ray OP and OR. OP and OR के बिटवीन ये जो होता है OS लाई कर रहा है क्लास, है ना. एंड प्रूव दैट, टू प्रूफ में आपको करना है, टू प्रूफ एंगल ROS यानी कौन सा एंगल क्लास, दिस एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. ये आपको प्रूव करना है. इस एक्सरसाइज का सबसे हार्ड क्वेश्चन बच्चों को लगता है, लेकिन क्लास अभी जो हम लोग समझेंगे सबसे इजी मेथड रहेगा, है ना. पता नहीं एक साल में मैं कितनी बार इसको सॉल्व करता हूं, है ना. जब भी कोई भी टेस्ट होता है तो बच्चे बस यही क्वेश्चंस निकाल करके देते हैं कि पहले ये सर क्वेश्चंस बता दो. तो इट्स इजीएस्ट मेथड्स, है ना, टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्लास. नाउ सॉल्यूशन क्लास. OR इज अ परपेंडिकुलर है क्लास, OR परपेंडिकुलर, तो बस हमें यही रखना है कि एंगल ROQ, एंगल ROQ 90 डिग्री, ये भी हमें गिवन है. यहां लिख दूं क्या, एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, है ना. आफ्टर दैट क्लास ROQ 90 डिग्री and we need to find RM is ROS. ये एंगल हमें निकालना है, तो हम लोग टारगेट भी ROS के करेंगे, ठीक है ना. तो देखो ये तो एंगल साथ में है, ROQ तो है, और साथ में एंगल ROP भी कितना है, इट इज ऑल्सो 90 डिग्री. ये भी, ये लाइन है, PQ लाइन है क्लास, है ना. PQ क्या है, POQ लाइन है, तो डेफिनेटली इन दोनों, ये भी, ये जो एंगल आएगा वो भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा. टोटल एंगल, इतना तो ज्ञान हमें पहले से हो गया है ना. सो क्लास एंगल ROP भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा. चलिए अब जो हमारा एम है प्रूफ करने वाला, उस एम की ओर चलते हैं. क्लास हमें क्या चाहिए, ROS चाहिए. चलिए ROS को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एंगल ROS को लिख सकते हैं, ROS को एंगल QOS माइनस एंगल QOR या ROQ ऐसे लिख सकते हैं क्लास. अब देखो QOR 90 डिग्री है क्लास, एंगल ROS एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. ये फर्स्ट इक्वेशन आप सपोज कर लो, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब देखो हमें POS फिर ROS के साथ ही रिलेशन चाहिए, है ना. तो एक साइड ROS अगेन क्या करेंगे, एंगल ROS हम लोग ये भी ऐसे भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
ROS को एंगल POR या ROP माइनस एंगल POS ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास। इधर से, ये तो इस साइड से लिखा, और फिर इधर से भी इस तरीके से हम लोग ROS को लिख सकते हैं। दो तरीका है लिखने का। तो क्लास ROS अगेन वी विल पोस्ट दिस अनदर ROS इक्वल टू ROP कितना है 90 डिग्री। क्या है क्लास 90 डिग्री और माइनस एंगल POS। ये दूसरा तरीका हो गया, इक्वेशन 2 हो गया क्लास। नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे क्लास। तो ROS प्लस ROS दोनों इक्वेशन के तो RHS LHS और LHS साइड दोनों ऐड होगा, RHS एक साइड ऐड होगा क्लास। तो LHS ROS प्लस ROS और यहाँ पे हो गया इक्वल टू एंगल QOS माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ROP नहीं 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये हो गया हुआ ना। अब देखो ये 90 कैंसिल हो गया। क्लियर है क्लास। नाउ यू कैन राइट टू एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये कितना हो गया ROS इक्वल टू ये हाफ चला गया एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखो तो क्लास यही हमें प्रूव करना था ना, यही प्रूव करना था ना, है ना क्लास, यही प्रूव करना था क्लास। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लास। yes class. Now next and you can say that is the last questions of this exercise is it is given that XYZ equal to 64 डिग्री। XYZ तो देखो मुझे नहीं पता x ये पॉइंट x है, y बीच में होता है, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास, x ये y है एंड दिस इज द z। XYZ 64 डिग्री, इट्स 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस, XY को प्रोड्यूस किया गया है ना, सीधा प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ये P पॉइंट आ गया क्लास, है ना। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से हमने पहले फिगर ड्रॉ करना है क्लास। आफ्टर दैट इफ रे YQ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का क्या मतलब हो गया इक्वली, ये यहां से कोई भी लाइन है बाइसेक्ट YQ बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब क्लास ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्लास। बाइसेक्ट ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। देन फाइंड में हमें क्या करना है ना, फाइंड पहले तो गिवन क्लास एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, है ना। और इंफॉर्मेशन एक चीज और है बाइसेक्टर है, चलिए इतना हम लोग मैनेज कर लेंगे। नाउ टू प्रूव में है, टू प्रूव नहीं फाइंड करना, यहां हमें फाइंड एंगल XYQ इक्वल टू व्हाट और रिफ्लेक्ट्स एंगल QYP, ये निकालना है क्लास। देखो अब यहां पे आप देखिए कि ये और ये एंगल दिया हुआ है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड दिस, पहले तो पूरा एंगल, ये लाइन एंगल से
ये एंगल और ये एंगल पूरा, तो क्लास वी कैन राइट हियर, है ना, सॉल्यूशंस में एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट्स अ लाइन, क्योंकि एक्स वाई पी इज अ लाइन, एंड आफ्टर दैट इट इज द 64 डिग्री प्लस एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री क्लास। नाउ एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्लास। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ गया? 6 4 10, 1 7 1 और 1 116। एंगल जेड बाई पी इक्वल टू 116 डिग्री। ठीक है ना? अब देखो एंगल ये और ये दोनों बाइसेक्टर है क्लास, है ना। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द एंगल जेड बाई पी क्यू। एंगल जेड बाई क्यू इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन टू 5 2 जा 10, 8 2 जा 60, 58 डिग्री। तो क्लास ये 58 डिग्री और ये भी 58 डिग्री है ना। नाउ वी विल फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एंगल एक्स वाई क्यू क्लास। एंगल एक्स वाई क्यू कैसा होगा? एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू वी कैन राइट है। अब ये कितना हो गया? 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री क्लास। 8 4 12, 6 5 11, है ना, 122 डिग्री क्लास, 122 डिग्री। अब ये टोटल 122 डिग्री हो गया क्लास। वी नीड टू ऑल्सो फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा? क्यू वाई पी, यानी ये यहां से यहां तक का एंगल मांग रहा है क्लास। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, और ये 360 डिग्री माइनस कितना होगा? 58 डिग्री, 58 डिग्री। 8 2 10, और ये हो गया 0 और ये 2, 202 डिग्री, 202 डिग्री आपका हो गया। ये आपका क्लास सॉल्यूशंस हो गया। 302 होगा ना, सॉरी, ये 302 होगा, 302 डिग्री, सॉरी, है ना क्लास। ये होगा 302 डिग्री क्लास। होप सो यू ऑल ऑफ एबल टू अंडरस्टैंड क्लास, है ना, आप समझ गए होंगे। होप सो क्लास you are able to understand class. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। आप प्लीज वीडियो देखें और कमेंट करें इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।